ओम शांति। आज का वरदान 14/6/2021। तो आज का वरदान है, स्वमान में स्थित रह, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूरत भव। स्वमान में स्थित रह, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूरत भव। बाबा जो मुरली सुनाते हैं, हर रोज हम बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, जैसे उसका मीनिंग हम निकालते हैं, उसके आधार पर आगे का मूल्य हमको समझ में आता है। अभी तक हम देह अभिमान में थे। वैसे तो दुनिया में जितना भी मनुष्य आत्माएं हैं, सभी आत्माओं को पाठ करने के लिए साधन के रूप में देह मिला हुआ है। चाहे वो स्त्री का शरीर हो, चाहे वो पुरुष का शरीर हो, सभी के पास तो साधन है। लेकिन अभिमान किस बात का कि मेरा शरीर सुंदर है, मेरे पास बहुत अच्छा व्हीकल है, मेरे पास बहुत अच्छा जॉब है, मेरे पास पोजीशन है, एजुकेशन है। जो देह होने के बाद जो कुछ आपको इस दुनिया में मिला है, आपके कर्म के फल के अनुसार मिला है। भले आपको जो शरीर मिला है, वो जो चमड़ी का कलर भी मिला है, वाइट या ब्लैक जो भी है, वो सब भी पहले जन्मों का हिसाब किताब के कारण ही मिला है। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा है ना, उसके प्रति आपको क्या होता है? मान, अभिमान, अहंकार आ जाता है। और उसको इकट्ठे करने में ही हम बिजी हो रहे हैं। बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, व्हीकल के ऊपर व्हीकल, पैसे के ऊपर पैसे, डिग्रियों के ऊपर डिग्री, और हाई लेवल पोस्ट में जाना, ऐसे। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बच्चे माया है। तो अभी हमको क्या करना है? उसको परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करें? देह अभिमान को समाप्त करें और स्वमान में स्थित हो जाए। तो स्व क्या है? पहले हम अपने को स्व शरीर समझते थे। शरीर के लिए जो चाहिए, व्यक्ति, चीज और संबंध, तन, धन और जन, उसके लिए हम पुरुषार्थ, कर्म और कर्म का फल का अनुभव करते थे। और आज हम अपने को आत्मा समझ रहे हैं, क्योंकि वो वास्तविकता है, वो सत्य है। तो ये ज्ञान बाबा ने, परमात्मा ने हमको दिया है। तो अभी हमको पुरुषार्थ या कर्म स्वमान के लिए करना चाहिए। उससे आपको 21 जन्मों का कमाई मिल जाता है। तो स्वमान के लिए विधि क्या है? तो अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, क्या कहा लास्ट फॉर्मूला? बच्चे, सब कुछ मुझे दे दो और मेरे गोद में बैठ जाओ। 3 पैर पृथ्वी मुझे दे दो और मेरे गोद में बैठ जाओ। हम किसके गोद में बैठे हैं? बाबा के गोद में बैठे हैं। मैं कौन? आत्मा। आत्मा किसके साथ में है? परमात्मा के साथ में है। तो परमात्मा भी क्या है? एक एनर्जी है, एक पावर है। उसके साथ रहने के कारण आत्मा में परिवर्तन आ जाता है। आत्मा पवित्र बनती है। परमात्मा में जो गुण है वो ट्रांसफर होता है। तो यहाँ कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, आत्मा नहीं कर रही है। देह अभिमान के लिए आत्मा मालिक होकर इंद्रियों द्वारा कर्म आत्मा ने किया, और उस कर्म का फल आत्मा अनुभव कर रही है। तो 5000 साल में हमने इस विधि से, इस फॉर्मूला से हमने कर्म किया।
तो रिजल्ट क्या हुआ? विफलता, नीचे गिरते आ गई। और आज बाबा वरदान में कह रहे हैं सफलता, वो में इसमें भी सफलता मूर्त। तो मूर्त किसको कहते हैं? जो खुद कुछ भी नहीं करता है। मूर्त बनाया है किसी एक व्यक्ति ने, पूजा कोई और व्यक्ति कर रहा है, भक्त मांग रहे हैं, टेम्पल और किसी ने बनाया है, भक्तों का इच्छा परमात्मा कंप्लीट कर रहा है। तो मूर्त क्या है? सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। तो वैसे ही आत्मा इंस्ट्रूमेंट के रूप में भगवान के गोद में जाकर बैठ जाओ। तो आपके ऊपर कर्म कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है। इसलिए मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे, संगम युग में ही सफलता मिलता है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कोई शरीर का जन्म नहीं, ये अलौकिक जन्म है। जैसे बाबा ने कहा, ऐसे आत्मा को परमात्मा के साथ में रखने से परमात्मा आत्मा के ऊपर कर्म करेगा। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ गोद में जाकर बैठ जाओ। सिर्फ जाकर आईसीयू में दाखिल हो जाओ, हॉस्पिटल में दाखिल हो जाओ। क्या टैबलेट देना है, क्या इंजेक्शन देना है, क्या भोजन देना है, क्या करना है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, नर्स डिसाइड करेगा। डॉक्टर शिव बाबा है, नर्स ब्रह्मा बाबा है। जैसे आज वर्तमान समय में कोरोना का मरीज आईसीयू में जाके एडमिट हो रहे हैं, ऐसे ही आपको भी अभी क्या करना है? आईसीयू में एडमिट होना है। तो अपना सारा जिंदगी परमात्मा के हाथ में दे दो। तो बाबा आत्मा में जो क्वालिटीज बढ़ता है, जो पवित्र होता है, उसका अनुभव करते चलो। सफलता तो बाबा आपके साथ में है। ये स्मृति आपने मन में रखा है, तो बाबा कुछ कर्म कर रहा है। कर्म कर रहा है, इसका मतलब कर्म का फल आ रहा है। उस कर्म का फल का अनुभवी आप बनते जाओ। मूर्त कर्म करने के लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां जाके बैठ जाओ। कर्म बाबा करेगा, जो फल आता है मुहूर्त के रूप में अनुभव करते चलो। जैसे आज आप सुबह से शाम तक बट्टी अटेंड किए थे, इससे आपका मन है चक पीछे। जितना आप मौन में रहेंगे मुख से और मन से, उतना आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये अनुभव सिर्फ आपको संगम युग में मिलता है। सतयुग में वो बाबा आपके पास नहीं रहता है, अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता है, ज्ञान नहीं रहता है, विधि नहीं रहता है। और ये भी बाबा कहते हैं सतयुग में सुख है, तो भी सुख क्या है, दुख क्या है, इसका जानकारी आपके पास नहीं रहता है। लेकिन आज ये दोनों का संस्कार अनुभव आपके साथ में है। इसीलिए जितना आप उस स्वमान में रहते हो, माना अपने आत्मा को परमात्मा में रखकर आत्मा में जो मान आ रहा है उस नशे में रहते हो। जैसे कि हमने 1 महीने तक काम किया, उसके बाद सैलरी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, हम क्या सोचते हैं? हाँ, लास्ट महीने में मेरा बैंक बैलेंस कितना था? 1,25,000। ये महीने में कितना हो गया? 1,80,000। तो मान बढ़ता है ना। लास्ट टाइम मेरे पास टू व्हीलर था, आज क्या है? फोर व्हीलर है। लास्ट टाइम मुझे मेरे पास 2 BHK का बिल्डिंग था, आज क्या है? इस साल में 3 BHK का है। तो जितना आपके पास चीज बढ़ता ही जाएगा, उतना मान बढ़ता जाएगा ना। वैसे ही बाबा आज कह रहे हैं बच्चे, आत्मिक जो मान है, जो परमात्मा द्वारा मिलता है, उस कर्म में, उस कर्म के फल में अपना ज्यादा समय गवाओ। उसके लिए टाइम दो, इसके लिए बहाना मत दो। स्लोगन में बाबा कहते हैं, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। मुझे पति जाने के लिए नहीं देता है, मुझे घर में बंधन है। क्या बंधन है? मन में बाबा को रखने के लिए आपको बंधन है, सेंटर में जाने के लिए बंधन है, शरीर को नियम फॉलो करने के लिए बंधन है, लेकिन बाबा के गोद में बैठने के लिए क्या बंधन है? क्यों बहाना देते हो? क्यों अलबेलेपन में रहते हो? तो बाबा वार्निंग भी दे रहा है, करने का मन नहीं है, इसीलिए उस कर्म को अंगुली दिखाकर दूसरों के ऊपर डाल रहे हो। कोई जिम्मेवार नहीं है। बाबा ने जो कुछ भी कहा है सूक्ष्म रूप में कहा है। आपको क्या करना है? सिर्फ बाबा को याद करना है, बस मन से करना है। शो मत दिखाना। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे यहाँ,
स्वमान के बदले आपने स्व निकाल दिया, तो क्या होगा? मान रहेगा। नाम, मान, शान चाहिए। तो स्व निकाल दिया तो क्या हो गया? वहां शरीर आ गया। तो शरीर को भी आप अपना समझ लिया, आप समझ लिया, तो उसके मान के लिए आगे बढ़ने लगे। और कभी-कभी बच्चे ऐसे भी बुद्धिमान रहते हैं। कैसे? जब पुरुषार्थ करना है, सेवा करना है, तो बाबा को लेकर आते, बाबा आप ज्ञान सुनावो ना, आप योग करावो ना, आप टोली बनावो ना। सेवा करने के समय पर बाबा, और वो जब फल आता है, बाबा को अलग कर लेते हैं और क्या कहते हैं? मैंने किया, मुझे सम्मान मिला, सब कुछ मेरे कारण हुआ। वो जो स्व माना, जो कर्म करने के लिए जो जिम्मेवार था, एक्चुअली जो कर्म करने का मालिक था, उनको जब आप हटाएंगे फल के समय में भी, तो ये जो मान है ना, ये मान आगे आपको रॉन्ग रास्ते पर लेकर जाएगा। इसलिए कर्म के पहले भी बाबा, कर्म के समय में भी बाबा, और जब कर्म का फल आता है उस समय में भी बाबा। बाबा के कारण मुझे फल आया है। अभी तक जो आप कर्म कर रहे थे, तन के लिए कर रहे थे, धन के लिए कर रहे थे, जन के लिए कर रहे थे। तो बाबा क्लियरली कहता है, बच्चे आत्मा के लिए जो कुछ भी कर्म भगवान ही करता है और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहा, माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव। आप आत्मा जो कुछ भी कर रहे हो अपने साधन के लिए कर रहे हो। यहाँ तक बाबा ने कहा मन को शांति चाहिए, मन को नहीं, शांति आत्मा को चाहिए। शांति सिर्फ परमात्मा से मिलता है और किसी से नहीं मिलता है। तो अभी समय है आत्मा को कुछ ट्रीटमेंट देने का, आत्मिक सुख का अनुभव करने का। इसीलिए उसमें ज्यादा अटेंशन दो। और हर कर्म में आपको क्या बनना है? सफलता मूर्त बनना है। तब देखो, जितना आपके द्वारा बाबा जो कर्म कराता ही जाता है, हर कर्म में सफलता आ जाता है। तो बाबा ये वरदान क्यों कह रहे हैं? बच्चे, अव्यक्त मुरली में मैंने तो कहा मेरे गोद में बैठ जाओ। आपने बैठने का पुरुषार्थ किया, लेकिन थोड़ा समय में क्या होता है ना, जब फल आता है, थोड़ा सा मैं और मेरापन आ जाता है। ठीक है? तब क्या होता है, जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं होता है। तो सफलता भी मुहूर्त के रूप में क्या करो? फील करो। जब वो मुहूर्त को कितना भी अच्छा श्रृंगार करो, जितना भी किरीट लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुहूर्त के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है। जो भी भक्त लोग जो भी मुहूर्त के लिए देते हैं, भगवान के लिए देते हैं, मूर्त के लिए नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे आप परमात्मा के साथ, आत्मा और परमात्मा का संगम होगा। जितना आत्मा शुद्ध होगी, तब भगवान का शक्ति आपके द्वारा फ्लो होने लगेगा। जब वो फ्लो होने लगेगा, शक्ति सारे दुनिया की तरफ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा, तब वायुमंडल क्या होगा? शुद्ध होगा। और कल बाबा ने मुरली में क्या कहा? बच्चे, आज प्रकृति क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अपने में जो बीमारी है वो दिखा रहा है, कोरोना के रूप में, या कभी कभी बहुत बारिश के रूप में, पहाड़ के रूप में, अग्नि के रूप में। क्या कर रही है? अपने में जो बीमारी है वो दिखाई दे रहा है। जैसे अपने शरीर में भी कुछ बीमारी आता है तो क्या करते हैं? हॉस्पिटल में उसको धाकल का एडमिशन करते हैं ना, तो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देते हैं ना। वैसे ही दुनिया में, प्रकृति में जो अभी बीमारी आया है, उसको ठीक करने का डॉक्टर मैं। आपके द्वारा ये परमात्मा की शक्ति, आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, शरीर, वायुमंडल द्वारा सारे प्रकृति क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। उसके आधार पर 21 जन्मों में आपको क्या मिलता है? वो कर्म का फल मिलता है। जब शक्ति फ्लो होता है, तब आप क्या बनते हो? सर्वशक्तिवान।
सिर्फ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ कहने से, लिखने से, रटने से सर्वशक्तिमान नहीं बनेंगे। आत्मा को परमात्मा के साथ निश्चिंत होकर, निसंकल्प होकर परमात्मा में रखो और शक्ति फ्लो होने दो, शक्तिशाली बनो, पावरफुल बनो। कैसे? जब आपको इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या होगा? इंजेक्शन काम करेगा। ऐसे ही बाबा इंजेक्शन है, तो रिजल्ट कहाँ आएगा? आत्मा में आएगा। तब आत्मा को चेक कीजिए, उस शांति का एहसास हो रहा है क्या? अभी तक क्या हो गया था? बाहर की दुनिया से तन द्वारा, मन बुद्धि द्वारा आत्मा क्या कर रही थी? लेवता कर रही थी दुनिया से। टेस्ट, स्मेल, पिक्चर, साउंड और स्पर्श, इसका अनुभव कर रहे थे। लेकिन अभी देवता बनो, पीछे बाबा को बिठाओ और अंदर से जो एनर्जी है बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर जा रहा है। अभी थोड़ा समय के लिए देवता बनेंगे संगम युग में, देने वाला भी बाबा ही है। सिर्फ एक आप साधन हो, उसके लिए समय संकल्प दो। ये कर्म के फल न केवल इस जन्म में, भविष्य में 21 जन्मों में इंद्रियों द्वारा आपको मिलता है। लेकिन अभी जो आपको प्रत्यक्ष फल मिलता है, ये बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, जो सबसे श्रेष्ठ है। परमात्मा से आत्मा द्वारा जो शक्ति फ्लो होता है, ये सिर्फ आप जानते हो, सिर्फ आप जानते हो। बाजू वाला और कोई भी आत्मा को ये पता नहीं चलता है कितना पावर फ्लो हो रहा है। भले डॉक्टर इंजेक्शन लिख कर देता है, नर्स इंजेक्शन आपको देती है, लेकिन क्या अनुभव हो रहा है, इसको पता चलता है जो पेशेंट है, जो शरीर के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ वही जानता है। इसीलिए बाबा कौन है? बाबा के साथ आपका क्या संबंध है, क्या स्नेह है, आपके और उनके बीच में क्या एग्रीमेंट है, और कैसे आप बाबा से सेवा ले रहे हो और क्या अनुभव हो रहा है, 100% एग्जैक्ट एक्यूरेट आप जानते हो। अब बाकी लोगों को भी अनुभव हो सकता है, नॉट एज 100%, परसेंटेज वाइज 1%, 2%, 5%, 10% हो सकता है, लेकिन 100% एक्सपीरियंस किसको होगा? सिर्फ आपको होगा। इसलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन, स्वचिंतन, स्वपरिवर्तन, स्वदर्शन और स्वमान। तो हर रोज चेक करते चलो, जैसे आपका बैंक बैलेंस चेक करते हो, अपने पर्स में पैसा चेक करते हो, मोबाइल में करेंसी चेक करते हो, और अपने बॉक्स में गहने चेक करते हो, और अपने कपाट में कपड़े चेक करते हो, वैसे ही आत्मा में उस दिन बाबा ने क्या क्या शक्ति, क्या क्या विशेषता, क्या क्या गुण, कितना पवित्रता धारणा की है, और कितना आपने कमाई की है, और कितना आपको अनुभव हो रहा है, ऐसे फील करते चलो। तो हर रोज का जो बाबा का वरदान रहता है, लास्ट मुरली का विधि के आधार पर नेक्स्ट रहता है। जब तक पहले दिन का आप विधि आप धारणा नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तो आपको ये अनुभव नहीं होगा। बाबा ने हम लोगों को ऐसे धारणा करने के लिए, ये बाबा ने एक प्रोग्राम रखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ ये वरदान सुनने से कुछ भी नहीं होता। प्लीज, बाबा इतना क्लियरली एक्सप्लेनेशन कर रहा है, एटलीस्ट उस दिन जो बाबा ने कहा है उसको प्रैक्टिकल में लेकर आइएगा। नहीं तो बार बार दिन में 2 बार 3 बार ये वरदान को सुनिएगा। इतना साधन आपके पास में है, मोबाइल साथ में है, सुन लीजिएगा, बार बार याद आता है, उसको धारणा करके देख लीजिए। इतना इजी करके बाबा दे रहा है, जैसे कि केला को छिलका निकाल कर हाथ में दे रहा है, सिर्फ खा लो। आपको केला बनाने का भी जरूरत नहीं, पानी डालने का भी जरूरत नहीं, रेडीमेड है। सिर्फ क्या करो, उसको प्रैक्टिकल में लेकर आओ। सिर्फ सुनते जाएंगे और इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देंगे, तो उसका रिजल्ट आपको आएगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं तपस्या करना है तो आपको ही अपना जो समय बचत करना है। बहाना नहीं दो। अभी मैं बहाना सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ। कोरोना के द्वारा आपको ज्यादा मैंने समय दिया है, सब कुछ दे दिया, प्रकृति ने भी दिया,
ड्रामा ने भी दिया, बाप-दादा ने भी दिया। इसके बाद भी आप बहाना देते हो, सिर्फ़ आप बहानेबाज़ी वाले बन जाएँगे, पुरुषार्थी नहीं बनेंगे। ये बाबा का ऑर्डर भी है, बाबा का रिक्वेस्ट भी है, बाबा आपके ऊपर दया भी दिखा रहा है। तो उसको कैसे लेते हो? इट डिपेंड्स अपॉन यू। जितना आप पक्का प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़रूर आपको अनुभव होगा, ठीक है? इसीलिए हर दिन का वरदान को प्रैक्टिकल में लाने का क्या कीजिएगा, थोड़ा-सा अटेंशन रखते जाइएगा, तब आप में कितना परिवर्तन होता है, चेक कीजिए, ठीक है? अच्छा, ओम शांति, थैंक यू बाबा।